चलो बाहर चल के मजे करते हैं। भाई ऐसे मत करो, आपकी पत्नी पागल हो रही है। मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम सम्राट की पत्नी से डरते हो? मैं हो तो उससे डरने की क्या जरूरत है? आपको उससे डर नहीं लगता, पर मुझे लगता है। भाई मुझे ऐसा लगा आपकी पत्नी में आजकल ज्यादा ही आक्रामकता है। अगर वो गए खड़े हो जाओ तो मैं बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। देखो, अगर उसे कुछ पता चलता है और वो तुमसे पूछती है तो कह देना कि हम दोनों काम से बाहर गए थे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ? भाई भाई भाई, मुझे मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कल रात भुगतान किया था। इतना काफी होगा भाई चलो। भाई ये खाने की जगह अच्छी नहीं लग रही है, पर स्वाद अच्छा है, इसलिए मैं हर बार यहाँ पे आता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, तुमने गौर किया ये बाजार इतना खाली क्यों है और गरीबों की संख्या भी बढ़ गई है? उत्तर की जगह आम लोगों के लिए और दक्षिण की जगह अमीर लोगों के लिए। अरे ये रहा। ओह हाँ, खाओ। धन्यवाद। महोदय, मेरे खाने में चटनी बहुत कम है, मुझे धोखा मत दो। महाराज, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही बनाया है, लेकिन अब शाही दरबार के नए नियम हैं। उनके मुताबिक अब राजा को भी कर चुकाना पड़ेगा। मैं बीते कई सालों से यहाँ खाना बना रहा हूँ। मैं अपने खाने की कीमत बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अब खाने में चटनी डालना थोड़ा कम कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, आप नाराज़ मत होइए। मैं आपको अपनी तरफ से अचार देता हूँ। महोदय, हमसे झूठ मत बोलिए। मुझे नहीं लगता कि खाने का उस सीमा कर से कोई लेना देना है। महाराज, आप इसके बारे में नहीं जानते कि मैंने कहा था कि राजा को भी कर देना पड़ेगा, लेकिन उनके पैसे दरअसल हमारी तरफ से ही आते हैं। और बात यह है कि जब से मैंने ये दुकान लगाई है तब से लेकर आज तक खाने की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। चावल की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है महाराज। कपड़ों की दुकानों के मालिक ने भी कपड़ों की कीमत दुगनी कर दी है महाराज, जिसके कारण आम आदमी के ऊपर दबाव बढ़ गया है और ये हमारे ऊपर संकट की घड़ी है महाराज। वो देखिए, रास्ते पर गरीबों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राज्य के लिए कर बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसमें शामिल हैं और छोटी गलती बड़ा नुकसान। छोड़ो, तुम्हें ये सब बातें नहीं समझा पाऊंगा। अरे जाओ जाओ, यहाँ से जाओ जाओ जाओ। अरे क्या तुम भी? महोदय, इनके लिए भी खाना लाइए, पैसे मैं दूंगा। जी जरूर। आओ आओ मेरे साथ, मैं देता हूँ। इस तरफ। भाई, लोगों की खुशहाली में सुधार लाने में समय लगता है, अपने आप को दोष मत दो। ये नीति लागू नहीं होगी, हमारे वैशाल्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे ग्राहक अमीर या शाही है। जो लोग कर के बारे में शिकायत करते हैं वो लोग गरीब है। अमीर लोग अधिक धन कमाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं गरीब और गरीब हो जाएंगे, जबकि अमीर और अमीर हो जाएंगे। लेकिन जैसे एक कहावत है, देश को चलाना खाना बनाने जैसा है। इसका मतलब है हमें इसे सरल और आसान बनाना चाहिए। ये तो सुंदर है। महोदय मुदान, अमीर जो यहाँ पर आते हैं वो कौन है आपको पता है? महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, महाराज जियाए उनमें से एक है। और जनरल जू के बेटे अक्सर हमसे यहाँ मिलने आया करते हैं। वो रेशमी पट्टा याद है जो मैंने आपको दिया था? वो उनकी तरफ से एक प्यारा सा उपहार है। क्या आप बता सकते हैं कि जू यहाँ पर किस लिए आया था? वो मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो भी नहीं कह सकती। ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा जानने के लिए उत्सुक हूँ। महोदया मुदान, आप जो भी जानती हैं बताइए ना।
मुझे लगता है कि मास्टर जू यहाँ मजे करने के लिए नहीं आए थे। ऐसा लगता है व्यापार के लिए आए थे और नहीं चाहते थे कि कोई देखे। वो यहाँ छिपकर क्यों आया? मैं ये कैसे जान सकती हूँ? मेरा भाई युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सम्राट को ये जानबूझकर कहा गया है। तो इसी तरह जिनयुन ने यहाँ से जानकारी इकट्ठा की। चलो। एक क्षण रुको देवियों। महारानी, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। बहुत देर हो चुकी है और ये एक दिन पहले कैसे आ गया? ज़ोयू, महाराज, अपने कपड़े बदलिए। मेरा बहुत खून बह गया। क्या मैं मर जाऊंगा? संभल कर। मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है? लगता है महाराज कमजोर हो गए हैं। मैं अभी इन्हें नहीं बता सकती कि उन्होंने मेरे भाई के बारे में क्या कहा। बैठ जाइए आराम से। ज्यादा मत सोचिए। अगर आप कुछ गर्म खाएंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। हाँ हाँ। रुको 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 रुको, मैं उसे गर्म कर दूंगा, ठीक है? महारानी, ये सूप है, लोगन खजूर और अदरक से बना। इसे पी लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। इसे मुझे दो, मैं पिलाता हूँ इसे। अब तुम जा सकती हो। पी लो। ठीक होने में कितना समय लगेगा? अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसमें बस 1 दिन लगता है, लेकिन अगर आप कुछ ठंडा पीते हैं तो। हाँ, नहीं, मुझे वैद्य से मिलना है। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। औरतों के लिए तो ये सब होना सामान्य सी बात है। ऐसा है क्या? औरत होना बहुत कठिन है। अब महाराज, हमें ये मौका बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों ना हम इसी वक्त बच्चे के बारे में सोचें? हाँ, अगर आप गर्भवती हुई तो इससे आपको नहीं जूझना पड़ेगा। नहीं। इसमें तो स्वाद ही नहीं है।担心这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫不。